दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान राज्य व्यवस्था का टॉपिक नंबर 2। इससे पहले अपन राज्यपाल देख चुके हैं और ये रहेगा शॉर्ट्स नोट्स के रूप में। अगर आप एग्ज़ाम के अंतिम समय में हैं या फिर आप कोई टॉपिक का अध्ययन करके यह आप 10 से 15 मिनट में रिविजन इससे कर सकते हैं। तो चैप्टर रहेगा आज का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख या मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 164 के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, परंतु मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा और अन्य मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि कोई स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है तथा 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने को कहता है। अगर किसी एक पार्टी या दल को बहुमत नहीं मिले तो राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु उस मुख्यमंत्री को 1 माह के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ है विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। यदि विधानसभा में पूर्ण बहुमत ना हो तो समय से पहले त्यागपत्र देना पड़ता है। त्यागपत्र एवं हटाना। त्यागपत्र मुख्यमंत्री का त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाता है और इससे समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। अगर अकेला मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो वो राज्यपाल को देता है और उसे समस्त पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र मान लिया जाता है। सभी मंत्रियों को अलग अलग त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं होती है। पद से हटाना। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 164(2) मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद है और राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 164(3) मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है। शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। अनुच्छेद 164(4) मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम 25 वर्ष आयु होना जरूरी है। मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से कोई योग्यता नहीं है, वही योग्यता है जो विधानसभा के सदस्यों के लिए है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। अगर मुख्यमंत्री या विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो 6 माह के भीतर विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है या मनोनीत सदस्य है तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा है, राज्यसभा है, वह विधानसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। अगर जो मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद का सदस्य है ना कि विधानसभा का, तो वह या मनोनीत सदस्य है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 164(5) मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण है राज्य विधानमंडल करता है। मुख्यमंत्री का वर्तमान में वेतन है वो 75,000 रुपए प्रति माह है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन है।
अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार की कार्यवाही का संचालन है। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से राज्यपाल को समय समय पर सूचित करता है। अन्य कार्य मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के संचार का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के संचार का माध्यम है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है तथा निर्णय करता है कि बैठक कब और कहाँ होगी। तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है और बैठक का निर्णय करता है कि कब और कहाँ होगी। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। मुख्यमंत्री निम्नलिखित निकायों का अध्यक्ष और सदस्य होता है। तो मुख्यमंत्री किन किन निकायों का अध्यक्ष होता है और किन का सदस्य होता है। राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है। और अंतर्जातीय परिषद नीति आयोग की कार्यकारी परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य है वो मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम उप मुख्यमंत्री, फिर हरि सिंह बाबड़ा उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। बनवारी लाल बेरवा, श्रीमती कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, श्री सचिन पायलट, श्री दिया कुमारी ये दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री रही। पहली महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल रही। श्री प्रेमचंद बैरवा, वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये दो उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार में हैं। राज्य मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया है वो मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर सदस्य लेना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 164(1) के किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती और मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या है वो 11 + 1 से कम नहीं हो सकती। अधिकतम में मंत्री है वो 15% हो सकते हैं। तो इस हिसाब से राजस्थान में जो मंत्रियों की संख्या है वो मुख्यमंत्री सहित 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार लागू हुआ और ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2004 और अनुच्छेद 164(1) में क जोड़कर लागू किया गया। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो 29 + 1 और न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। यदि किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक है तो 6 माह के भीतर अनुरूपता लाई जाएगी। मंत्रियों की श्रेणियां, मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, इनके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग। मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य मंत्री, इसको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्देशित शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग या यथा स्थिति
उसकी विनिर्देशित शाखाओं से संबंधित कार्यों से संबंध राज्य उप मंत्री को आवंटित करेगा। उप मंत्री इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, यह राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। संसदीय सचिव, राजस्थान में संसदीय सचिव है राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत है 1967 में चौथी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय की गई। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। राज्य सरकारें विधायकों में से इनकी नियुक्ति करती है। इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख मिलता है, मूल संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं था। जो मंत्रिमंडल है उसका मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163, मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। इसमें सभी मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। जो मंत्रिपरिषद है वो कम शक्तिशाली होते हैं और मंत्रिमंडल है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है। राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951 राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, संविधान सभा के सदस्य भी रहे। राजस्थान में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। इनके समय मुख्य सचिव के राधाकृष्णन और वी नारायणन। CS वेंकटाचार्य 1951 से 1951, ये 1951 में मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री ICS इंडियन सिविल सर्वेंट अधिकारी थे। मुख्य सचिव के राधाकृष्णन और SW शिवशंकर। जयनारायण व्यास 1951 से 1952 एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे। संविधान सभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा सदस्य भी रहे। मुख्य सचिव SW शिवशंकर और BG राव। टीकाराम पालीवाल 1952 प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, 3 मार्च 1952 लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी रहे। जयनारायण व्यास के समय राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रहे। भूमि सुधार के जनक भी कहलाते हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य भी रहे। मुख्य सचिव है वो SW शिवशंकर रहे। तो ये प्रथम टीकाराम पालीवाल है, वो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी रहे। जयनारायण व्यास के समय राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी ये बने और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों रहे। और मुख्यमंत्री रहने के बाद ये दूसरे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहे। जयनारायण व्यास 1952 से 1954 प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जालोर A और जोधपुर शहर B से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगह हार गए। बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव में जीतकर राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इनके समय टीकाराम पालीवाल को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने, लोकसभा सांसद भी रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर रहे। इनके समय पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल को बनाया गया। 1962 में संभागीय व्यवस्था है इन्होंने बंद कर दी। अस्पष्ट बहुमत के कारण पहली बार 1967 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1971 में इंदिरा गांधी के कहने पर त्याग पत्र दे दिया। मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक 4 बार शपथ ली। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे। पद से हटने के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। इनके समय मुख्य सचिव BG राव, कृष्णपुरी, KN सुब्रमण्यम, भगत सिंह मेहता, संवलदान उज्ज्वल, KPU मेनन, RD माथुर, ZS झाला, बरकतुल्ला खां 1971 से 1973 राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने। मोहनलाल सुखाड़िया के समय उपमंत्री और मंत्री पद पर रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया।
मुख्य सचिव जेड एस झाला और सुंदरलाल खुराना। हरिदेव जोशी 1973 से 1977, मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खान के समय मंत्री पद पर रहे। राजस्थान विधानसभा में 10 बार विधायक रहे, लेकिन कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक भी बने थे। 1975 में आपातकाल के दौरान ये मुख्यमंत्री थे। 1987 में जो संभागीय व्यवस्था है मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में बंद की थी, उसे 1987 में पुनः शुरू किया गया। और असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी बने। इनके समय मुख्य सचिव सुंदरलाल खुराना, मोहन मुखर्जी, आर.डी. थापर, आनंद मोहन लाल, नरेश चंद्र, विपिन बिहारी लाल महातुर। भैरू सिंह शेखावत 1977 से 1980 राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी। इस समय ये राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इनके समय हरि सिंह भाभड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 11वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर रहे। एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भी बने। इनके समय सर्वाधिक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इनके समय राजस्थान में पहली बार समय से पहले विधानसभा भंग हुई और मध्यावधि चुनाव हुए। मुख्य सचिव मोहनलाल मुखर्जी, गोपाल कृष्ण भानोत, विपिन बिहारी लाल माथुर, टी.वी. रमन, गोविंद मिश्रा, मीठालाल मेहता, अरुण कुमार। जगन्नाथ पाटिया 1980 से 81 राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री बने। लोकसभा व राज्यसभा सांसद रहे। जब ये मुख्यमंत्री बने विधानसभा सदस्य नहीं थे। कवयित्री महादेवी वर्मा पर विवादास्पद टिप्पणी करने के कारण 1981 में त्यागपत्र देना पड़ा। बिहार, हरियाणा के राज्यपाल भी ये रहे। और इनके समय जो मुख्य सचिव थे गोपाल कृष्ण भानोत और मदन मोहन कृष्ण की। शिवचरण माथुर 1981 से 1985 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। 23 फरवरी 1985 को चुनाव अभियान के दौरान डी गोलीकांड के कारण त्यागपत्र दे दिया। असम के राज्यपाल बने। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999 का गठन किया गया। मुख्य सचिव मदन मोहन कृष्णवाली, आनंद मोहन लाल, विपिन बिहारी लाल महातुर, हीरालाल देवपुरा 1985 8वीं विधानसभा के अध्यक्ष और दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे। न्यूनतम कार्यकाल है 16 दिन का। मुख्य सचिव आनंद मोहन लाल। क्रमवार आगे के मुख्यमंत्री हैं हरिदेव जोशी 1985 से 1988, शिवचरण माथुर 1988-89, हरिदेव जोशी 89-90, भैरू सिंह शेखावत 1990 से 92, भैरू सिंह शेखावत 1993 से 98, अशोक गहलोत 1998 से 2003, सरदार पुरा जोधपुर से विधायक मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली। 2012-13 में सर्वप्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया। 2022-23 में प्रथम बार कृषि बजट प्रस्तुत किया। इनके समय मुख्य सचिव अशोक गहलोत के समय के मुख्य सचिव अरुण कुमार, इंद्रजीत खन्ना, आर.के. नारायण, डी.सी. सामंत, कुशल सिंह, टी. श्रीनिवास, सलाउद्दीन अहमद, सी.के. मैथ्यू, सी.एस. राजन, देवेंद्र भूषण गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन कुमार आर्य, उषा शर्मा, श्रीमती वसुंधरा राजे 2003 से 2008। निर्वाचन क्षेत्र झालरापाटन झालावाड़। राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। विधानसभा में 2 बार विपक्ष के नेता। मुख्य सचिव आर.के. नारायण, अनिल वैश्य, डी.सी. सामंत, सी.एस. राजन, राजीव महर्षि, ओम प्रकाश मीणा, अशोक जैन, निहाल चंद गोयल, देवेंद्र भूषण गुप्ता। फिर अशोक गहलोत रहे 2008 से 2003। फिर वसुंधरा राजे 2013 से 2018, अशोक गहलोत 2018 से 2023, भजनलाल शर्मा 2023 से लगातार पदक्रम के अनुसार 26वें व्यक्ति और व्यक्ति क्रम के अनुसार 12वें निर्वाचित मुख्यमंत्री। जन्म अट्टारी, भरतपुर, सांगानेर, जयपुर से विधायक। इनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा है। जो उप मुख्यमंत्री है मुख्य सचिव है उषा शर्मा और सुदान से पंत। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राजस्थान की प्रथम केयरटेकर सरकार के मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो दूसरे राज्यों में राज्यपाल रहे हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाटिया, शिवचरण माथुर। मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे।
जयनारायण व्यास, भैरू सिंह शेखावत, भजनलाल शर्मा। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। टीकाराम पालीवाल और जगन्नाथ पहाड़िया ऐसे मुख्यमंत्री है जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी। 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे और जयनारायण व्यास है। सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। नियम के अनुसार मुख्यमंत्री की स्वीकृति आवश्यक है। अनुच्छेद 22(4) के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन, मृत्युदंड क्षमादान, वित्त विभाग में परिवर्तन के मुद्दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शॉर्ट्स नोट्स के रूप में इस टॉपिक को देखा है। और अगर आप इसी प्रकार से राजस्थान जीके के सभी टॉपिक हैं वो शॉर्ट्स नोट्स के रूप में देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।